अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, इस बाज़ार में आप अपना फोकस जो है ना वो बिल्कुल सिंपल रखिए। आपको 10 से 20 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो अपनी अलग बुल मार्केट में है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स को हम इसका चार्ट देखकर हम कह रहे हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो हमने लगातार CNBC आवाज़ पर, बिग स्टॉक स्पॉटलाइट या चैट जीपीटी में डिस्कस करें पिछले 2 महीने से। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, एशियन पेंट्स और कैनरा बैंक, इनके सबके आप एक एक महीने के चार्ट उठा के देख लीजिए। सब में मैसिव रैली है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है हमने लगातार डिस्कस करें। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, हिंदुस्तान कॉपर, जो हमारे लॉयल व्यूअर्स उनको पता होगा, जब ये सीरीज़ की शुरुआत हुई थी उस दिन मैंने हिंदुस्तान कॉपर को बोला था कि दिस विल बी द स्टॉक ऑफ दिसंबर सीरीज़, हिंदुस्तान कॉपर। और देखिए किस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की, वेदांता एक और एग्जांपल है, हिंडाल्को एक और एग्जांपल है, आपको ऐसे स्टॉक्स की एक बास्केट बनानी है और यहाँ पर आपको हर डिप में थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ये बेसिकली आपकी अप्रोच होगी। इंडेक्स में पिछले 2-3 दिन हमारा व्यू प्योरली, मंडे को प्रॉफिट बुकिंग कराने के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन तक हमारा व्यू प्योरली इंट्राडे का रहा है। दोनों तरफ की ट्रेड का इंट्राडे का व्यू रहा है, जिसको कि आज हम होपफुली चेंज करेंगे। आज RBI की पॉलिसी के बाद एक फ्रेश पोजिशनल व्यू बनेगा यहाँ से। अगर सब कुछ ठीक रहा, जो मेरा एक बेसिक एनालिसिस है, अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से फिर एक पोजिशनल लॉन्ग का नज़रिया बनेगा। हाँ, एक बार वो RBI की पॉलिसी आ जाए उसके बाद हम उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर RBI की पॉलिसी की वजह से कुछ हॉकिश नोट आ गए, अगर आपने परसों का लो तोड़ दिया, यानी कि 25,891 उसको तोड़ दिया और उसके नीचे सेटल हो गए, तो फिर वो 20 डे का रिवर्सल होगा, फिर का ब्रेक होगा, फिर हम एक फ्रेश व्यू बनाएंगे। लेकिन हम एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो चला नहीं, बिल्कुल, कई लोगों के पोर्टफोलियो नहीं चले हैं, लेकिन इन दैट केस मिड कैप मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भी पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई पोर्टफोलियो इसलिए नहीं चले क्योंकि बहुत ही बेकार रद्दी किस्म के IPOs में आप फंस गए थे और उसमें अभी तक फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। एक दो एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एक वो स्टैनली लाइफस्टाइल जैसे, लक्ष्मी डेंटल, हालांकि लक्ष्मी डेंटल कल चल गया, पर उसमें जो लोग फंसे हुए हैं 1 साल से वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ऐसे अगर स्टॉक्स में आप फंसे हुए हैं तो फिर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें आपको भी अपने पोर्टफोलियो को देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपने पोर्टफोलियो में आपका IT और फार्मा का भी तड़का होना चाहिए। और ख़ास तौर से मिड कैप IT ये इस समय आपको एक क्लियर कट बड़ी रैली के साइन दे रहा है। कल भी देखिए IT क्या ज़बरदस्त चला। अच्छा, और रुपये में रिकवरी के बावजूद IT चला। ऐसा नहीं है कि रुपये में सिर्फ एक एल्गो ट्रेड थी कि रुपये वीक था इसके लिए IT चला, रिकवरी आई फिर भी IT चलता रहा। एक और ट्रेड है इस समय, वो है मेटल्स। और मेटल्स मुझे लग रहा है कि आज के बाद आपका नंबर 1 फोकस होना चाहिए। क्यों? आज हमारा RBI का पॉलिसी डिसीजन ओवर होगा, अगले हफ्ते का सबसे बड़ा क्यू होगा फेड का डिसीजन, जो 10 तारीख को आना है। और 10 तारीख को डिसीजन आना है फेड का, वो एक सबसे बड़ा क्यू रहेगा। और वहाँ पर बहुत लोग मानकर चल रहे हैं कि फेड की तरफ से इस बार एक रेट कट आना चाहिए और इन दैट केस मेटल्स में एक वापस बड़ी रैली होनी चाहिए। तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा आपके लिए।